हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो नया दिन दिखाया, अपनी सामर्थ से भर दिया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी महिमा से भरने वाला और तृप्त करने वाला, आज हर एक क्षण उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को धन्यवाद करें। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते दिए हुए सुंदर समय के लिए, नया दिन दिखाए, नया जीवन दिए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी और विलंब से कुप करने में अति करुणा में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे अति आनंद का कुंड और परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। यीशु के लहू में कवर करते हैं। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की तारीफ हो। आज के सुंदर समय के लिए हर एक जन यीशु मसीह के करीब और धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो, परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोलो परमेश्वर, जो मेरा छुड़ाने वाला और अद्भुत युक्ति करने वाला है, बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज कहें परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। आज हर एक जन कहें, उसके नाम को धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जो छुड़ाता है और जो बचाता है, हर समस्याओं से आजाद करता है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज आपकी मदद करेगा और आपकी सुधि लेगा। आपके दुख में आपकी सुधि लेगा, परेशानी में आपकी सुधि लेगा और आपको छुटकारा देगा और आपके जीवन में परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, 1 शमूएल चैप्टर 1 एंड वर्स फ्रॉम 1। एप्रैम के पहाड़ी देश के रामा तमसोपिम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रैमी था और सुब के पुत्र तोहू का परपोता और इल्हुई का पोता यरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर में से सेनाओं की यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसे चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। और इसलिए उसके पति एल्काना ने उसे कहा, हे हन्ना, तो क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? 9 वचन से पढ़ेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। वो क्या करने लगी? वो बिलख बिलख कर रोने लगी, गिड़गिड़ा कर रोने लगी, टूटे मन के साथ पुकारने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं की यहोवा, यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और सुधि ले। क्या कहती है? यदि आप अपनी दासी के दुख पर, वो कह रही कि मैं तेरी दासी हूं परमेश्वर, तेरे पीछे चलने वाली, परमेश्वर पिता तेरी महिमा करने वाली मैं तेरी दासी हूँ। यदि तो आज मेरी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और आज ही मेरी सुधि ले और अपनी दासी को ना भूल जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और ये उसने कैसे प्रार्थना की?
वाचा बांध के प्रार्थना करना शुरू की, मन्नत माना उसने। यदि आज आपका काम नहीं बन पा रहा और आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आज आपको वाचा बांधना, मन्नत मांगना है। यहाँ पर जो हन्ना ने वाचा बांधी, परमेश्वर से मन्नत मांगी, वो ये थी। आगे को पढ़ेंगे। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसकी मुंह की ओर ताक रहा था और मन ही मन कह रही थी कि इसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह तो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने तो न तो कोई दाक में तो पिया और न मित्रा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को कुछ स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होकर कहा है। और क्या कहा है? वह बहुत ही शोकित होने, चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। परमेश्वर की तारीफ। यहाँ पर हन्ना ने वाचा बांधा कि परमेश्वर तू मुझे पुत्र देगा तो वो मैं तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। यदि आपका काम नहीं बन रहा, यदि आपके लाइफ पे कुछ सही नहीं हो रहा और आप प्रार्थना भी करे, चर्च भी जा रहे, फिर भी नहीं हो रहा, तो आज आपको वाचा बांधना, प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। यदि आप कोर्ट केस से आजाद नहीं हो पा रहे, तो आपने वाचा बांधना है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करोगे। हालेलुया। हन्ना ने इतना बड़ा डिसीजन लिया और उसने क्या कर दिया? क्या कहा कि मैं चर्च में, तेरे भवन में मैं शमूएल को ही, मतलब अपने बेटे को दे दूंगी और वो तेरे काम करेगा, तेरी सेवा करेगा। आज क्या कोई ऐसे वाचा बांध सकता है? बहुत कम लोग हैं जो ऐसी वाचा बांध कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे काम करेगा, तेरे पीछे चलेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये कि आप खुद उसके लाइफ में, अपने बच्चों के लाइफ में बाधा नहीं बनेंगे। यदि आपने परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया, उसकी सेवा में, उसके काम में बाधाएं न बनेंगे। जो भी काम रखा परमेश्वर ने जो भी काम देना चाहता ठहराया है, उसे बाधा ना बनेंगे, ताकि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो सके। तभी परमेश्वर, जब उसने वाचा बांधा, प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसे मनचाहा वर दिया और उसे पुत्र के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। आज आपको भी वाचा बांधना है, प्रार्थना करना है। आप कुछ भी वाचा बांध सकते। जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का वाचा बांधने की अगुवाई करेगा कि आप परमेश्वर के राज्य में। हम बीज बोते हैं। आपने कौन सा बीज बोना है? एक्स्ट्रा। अब हम जो बीज तो बोते हैं वो टाइट और दशमांश होता है, लेकिन एक्स्ट्रा जो हन्ना ने बीज बोया है वो एक्स्ट्रा था, वो एकदम अलग था। और ऐसा उसने बीज बोया कि परमेश्वर को उसने अट्रैक्ट किया, अपनी ओर खींच लिया। ऐसा हिलाने वाला बीज बोया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आपका बीज आज जो बोते हैं वो कैसा है? आप हो सकते हैं टाइट तो जरूर देते होंगे, दशमांश जरूर देते होंगे, ऑफरिंग जरूर देते होंगे। यदि आप एक्स्ट्रा ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है, जैसे हन्ना ने कर दिखाया। हालेलुया। आप कोर्ट केस से आजाद होना चाहते हैं, प्रभु यीशु की तारीफ। जिनका कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके लिए आप वाचा बांधे कि आप क्या करोगे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। यदि आपके बहुत सारे केस चल रहे हैं, झूठी गवाही चल रहे हैं, डाइवोर्स केस चल रहा है, या जमीन के विषय में वाद विवाद चल रहा है, तो आज प्रभु के लिए कहें कि परमेश्वर हम तेरे काम करने के लिए आ गए। अगर वाचा बांधते हैं कि हम ये भाग तुझे देते, ये काम हम करते हैं, परमेश्वर पिता आप कुछ भी वाचा बांध सकते हो जो परमेश्वर आपके आत्मा में अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रेज़ बेटी को प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर से कोई वाचा बांध कर प्रार्थना करते, मन्नत मानकर प्रार्थना करते, उसे पूरा जब हम करते हैं, तब दोगुना आशीषों को पाओगे। आपने यदि कुछ बीज बो दिया, हो सकता है कि वही एक लास्ट था आपके पास, लेकिन आपने उसे परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया। वो कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। और जब आपने दे दिया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, तो परमेश्वर आपका जरूर ऑनर करेगा, आदर करेगा। फिर से दोबारा रिपीट नहीं करना, उस वर्ड को अपने मुंह से नहीं बोलना कि मैंने दिया, मैंने किया, मैंने दिया। आपने दे दिया तो दे दिया, और भूल जाओ कि मैंने क्या दिया। और इस बीच से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कितनों को समझ में आ रहा है? जब हम दे के भूल जाते हैं और छोड़ देना कि प्रभु ही अब इसका उपाय करेगा, सब कुछ ठीक करेगा, अब मेरा बीज तो प्रभु के राज्य में चला गया है, अब वो वहाँ पर फल लेकर आएगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आप परमेश्वर के राज्य के लिए वाचा बांध सकते हो, उसको बढ़ाने के लिए। यदि आप अपने काम खुलते हुए देखना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंस के थ्रू आप काम करें, फाइनेंशियल सपोर्टर बने। आप कह सकते हो कि जो संडे चर्च नहीं आते, कि मैं संडे रोज प्रभु तेरे भवन में आऊँगा, ये भी एक वाचा बांधना है। आप कह सकते हो कि परमेश्वर पिता जैसा आपका आत्मा अगुवाई करता है, वैसे अपने प्रार्थना करना है कि कौन से वाचा बांधने के लिए प्रभु कह रहा है, कौन सी चीज़ आपको प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रार्थना के विषय में और किस विषय में? कुछ बीज बोने के विषय में, कुछ जमीन से रिलेटेड, कुछ भी आप
आपके अंदर कुछ आत्मा में अगुवाई कर रहा है तो आपने उसे करना है, ताकि आपके जो रास्ते बंद है वो खुल सके, परमेश्वर आपके लिए लड़ाई को लड़ सके, आपको जयवंत कर सके, और आपके जो रुके काम है बन सके, चल सके। तो इसलिए हर एक जन आज वाचा बांध के प्रार्थना करें हन्ना की तरह। बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को प्रभु के राज्य के लिए देते हैं, लेकिन आप और भी प्रभु से जब आप प्रार्थना कंटिन्यू करते जाओगे तो पवित्र आत्मा आपके मन में अगुवाई करेगा और कहेगा कुछ करने के लिए। जैसे परमेश्वर की आत्मा ने हन्ना को करने के लिए कहा, और वो था कि तू अपने अभी जो बेटा हुआ नहीं है लेकिन तू अभी से कह कि मैं तेरे भवन के लिए दे दूंगी, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अवश्य बच्चा दूंगा। और परमेश्वर जब उसने वाचा बांधा प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, उसकी सुधि ली, ब्लेस किया और उसके बच्चे के साथ आशीष कर दिया। और वो भी जो मन्नत मांगी थी वो चुप नहीं बैठी, दूध छुड़ाए तक बस वहाँ अपने घर साथ में थी, लेकिन उसके बाद उसे तुरंत परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया, ताकि वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जो शमूएल जो नाम रखा था वो काम कर सके। उसी प्रकार से देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंस रिलेटेड आप वाचा बांध सकते हो। हालेलुया, आपका घर नहीं बन पा रहा, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं और कब्जा में और छुड़ा नहीं पा रहे, तो आप अपने अब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप परमेश्वर आप दे सकते हो, ताकि परमेश्वर के काम हो सके, रुकना ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कितना को समझ में आ रहा है? यदि कुछ बड़ा पाना चाहते तो कुछ बड़ा कर दिखाना होगा। इसका मतलब है कि आप लालच में नहीं है, इसका मतलब है कि ग्रीडी नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुमने परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोलना, टाइट देना, दशमांश देना, इसलिए कि आपका मन परमेश्वर पे, आप पैसे पे न लगे रहे, इसलिए कि आप लालची ना हो और परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि लालच हमको परमेश्वर के राज्य से दूर कर सकता है। इसलिए प्रभु ने ये चीज़ें ठहराई है कि आपने परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना है, टाइट देना, दशमांश देना है, ताकि परमेश्वर परफेक्ट उसकी मर्जी को पूरा कर सके, कभी लालची ना हो, कभी गलत चीज़ों में ना फंसे कोई। हालेलुया, कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु के तारीफ से परमेश्वर ने हन्ना की क्या ली? सुधि ली। और हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को कि सारा की भी परमेश्वर ने सुधि ली। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के राज जब भी परमेश्वर बात करता था अब्राहम से, तो उसी वक्त वो ऑफरिंग देना, दशमांश देना नहीं छोड़ता था। वो तुरंत प्रभु के राज्य के लिए बीज बोता था। वो चुप नहीं करके नहीं बैठता था। अरे प्रभु ने मुझसे बात किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं उसके भवन में? मैं खाली हाथ परमेश्वर को अपना मुंह कैसे दिखाऊं? जब आप किसी के घर में जाते तो कुछ न कुछ लेकर जाते हैं, तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम खाली हाथ कैसे जा सकते हैं? हालेलुया, कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो जब हम परमेश्वर के पीछे आते हैं, चलते हैं, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं और हम खाली हाथ नहीं लेकिन कुछ लेकर जाते हैं, तब परमेश्वर उसको आपका ऑनर करेगा, आदर करेगा और आपको उससे भी बढ़कर देगा। जैसे कि अब्राहम ने बीज बोना नहीं छोड़ा, टाइट दशमांश देना नहीं छोड़ा, और इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया और सारे की सुधि ली और उसके फाटक खुल गए, ब्लेसिंग खुल गए। जो मरा हुआ गर्भ था वो जी उठा। परमेश्वर ने सारा के द्वारा अद्भुत काम किया और उसको परमेश्वर ने इसहाक बेटे के साथ ब्लेस किया। आज कितने लोगों को समझ में रह दी? आप कोई बड़ा काम देखना चाहते हो, कोई ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हो, तो आज अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करना शुरू करें और कहें परमेश्वर मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, ताकि मैं तेरे पीछे चल सकूं, तेरे काम कर सकूं। हालेलुया, आज परमेश्वर के आत्मा और अभिषेक के द्वारा आज जो भी बंधन है आपके लाइफ में, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में टूट जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, होली गोस्ट फायर हर एक दुष्ट आत्मा की कमी इसी वक्त खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी जिद्दी में जो रहते हैं आज यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा के गलत जो तीर छोड़ रहा है इसी वक्त खत्म हो जाए। सर्दी, खांसी, बुखार, वायरल फीवर, होली गोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। पीठ का दर्द जो भी आपके इसी वक्त शरीर में टच करो, अपने हाथों को रखो, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा आपको श्योर आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करे, आपके लाइफ को प्रभु सही रास्ते में लेकर जाए, सही डेस्टिनेशन की ओर लेकर जाए, प्रभु के रास्ते में लेकर जाए। परमेश्वर के मार्ग में आपकी सुधि ले और आपके इंतजाम करके दे और सब कुछ पूरा करके दे। आज मैं प्रार्थना करती प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करें, ऊंचा करे, सामर्थ्य बन जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा श्योराचात करे, हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर, जो दर्द में, बीमारी में, सर्वाइकल की प्रॉब्लम के जाओ, जो नशा करते हुए विचार की आत्मा, होली गोस्ट फायर, हर एक दुष्ट शक्ति खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना कर तंत्र मंत्र स्पिरिट दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर,
मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, चंगे हो जाए और गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती गवाही के साथ वापस आए। जो जो परमेश्वर पिता दया कर हर एक लोगों को श्योर ब्लेस कर, मदद और सहायता कर, चंगा कर, छुटकारा दे, अनुग्रह दे, शांति दे और आजाद कर दिए। धन्यवाद करते जो बीमार हैं आज हॉली गोस्ट फायर इसी वक्त बीमारी चाहे छोड़कर इसी वक्त आपको ईश्वर के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आपको श्योर आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करे। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के वचन से शुद्ध हो जाए, उसके लहू से शुद्ध हो जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा श्योर आजाद करे और परमेश्वर आपको टच करे, जुम्बश करे। ओरा बाबा बाबा पैसा तरड़ा बशा तना कतीर। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, नशे की आत्मा, झूठ की आत्मा, गंदी आत्मा छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा छुए। मैं प्रार्थना करती आपकी लाइफ ब्लेस्ड होकर बदल जाए, ठहर जाए। मैं प्रार्थना करती आपका घराना बचाया जाए, आपका परिवार बचाया जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त राइट नाउ ओ रबा शत्ता नमा कतीरा लेबे के तीरा लेबा कतीरा। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, आजाद करे। पवित्र आत्मा श्योर आजाद करे, आपको श्योर आजाद हो जाए। बुरे मुस्के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी, उसके लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम तुझे कमांड करती गेट आउट। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो जाए और आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के सामर्थ्य आपके पुत्र चंगे हो जाए। ओरा बाबा पवित्र आत्मा श्योर आजाद करी। होली गोस्ट फायर हर एक दर्द, हर एक स्पिरिट, दुष्ट आत्मा जो आपकी लाइफ को बिगाड़ती, खराब करती है, ट्रबल में लेकर आती है, होली गोस्ट फायर फायर आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, गवाही के साथ वापस प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करे। सही प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। अनुग्रह दी, शांति दी, जहाँ भी जाते हो सद्दूत के बारे में रखती हो। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए के सामर्थ्य नाम में प्रभु इनके जीवन में अद्भुत काम कर, मदद और सहायता करो। हर एक गलत जगह पे, गलत स्थानों में जाने से बचाना। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा को छुए। जो यूथ, जो जवान, जो बच्चे जो गलत जगह, गलत स्थानों में जा रहे, परमेश्वर का आत्मा ने खींच के वापस लेकर प्रभु तेरी हंजरी में हर एक गलत काम आपकी लाइफ से दूर हो जाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। पवित्र आत्मा श्योर आजाद करे, गवाही के साथ वापस आए। परमेश्वर के हजूरी में बढ़ते जाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के सम्मुख में बढ़ते जाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। हालेलुया के आने जाने मार्ग में स्वर्गदूत के बारे में रखते ईश्वर के लम्बा कवर करती हूँ, मदद और सहायता करना। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, उसका तैयार करना। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। ईश्वर के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहे हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, गवाही देना ना भूले। अपने बेटे अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार लगातार प्रार्थना में बने रहे। चल भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, ताकि परमेश्वर के कामों को कर सके। लगातार हम चुप ना रहें और प्रभु के कामों को कर सके ईश्वर के सामर्थ्य नाम। इसलिए प्रार्थना करना ना छोड़े, लगातार प्रार्थना बने रहें और प्रभु आपका भी ऊंचा करे, ब्लेस करे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में ऊंचे किए जाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, तैयार करना प्रभु जी। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, गवाही देना ना भूले। अपने बेटे अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। हालेलुया। प्रार्थना में बढ़ते जाए ईश्वर की सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। आप अपने बेटे अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार चाहे भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करना है और उसके लिए बीज बोना है, ताकि जल्द से जल्द प्रभु इंतजाम करिए, भवन की जमीन के रास्ते खोले। और मेरे लिए भी प्रार्थना करना ना भूले। कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करते जाओ। यदि आप मेरे लिए प्रार्थना करें तो प्रभु को बहुत तायत के साथ आशीष करें, ऊंचा करें, ब्लेस हो जाए। तो आपने प्रार्थना करना जब भवन की जमीन के लिए और भी कैमरास की जरूरत है, इसके लिए प्रार्थना करें। जिसको आत्मा अगुवाई करता बीज को बो सकते हैं। परमेश्वर को उठाकर खड़ा कर आपके जीवन को शांति से भर दे ईश्वर के सामर्थ्य नाम में आपकी, और किसी भी चीज़ों की कमी घटी ना होने पाए। हालेलुया। तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। धन्यवाद यीशु।